मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यदि आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सीआरपीसी भाग 2। देखिए, इस 2 सेंटेंस आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। 2 सेंटेंस हैं यहाँ पर, 2 सेंटेंस, ठीक है। 2 सेंटेंस हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। और दोनों सही है, एक दूसरे के उल्टे हैं और दोनों सही है। अजमानती अपराध के अंतर्गत वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती नहीं बनाए गए हैं सम्मिलित हैं। धारा 2 का में बताया गया है, ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। लिखा है इस प्रकार से, ये जो है जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में, याद करिए ठीक से, प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में जमानती के रूप में दिखाया गया है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जमानती बनाया गया है, ठीक है ना। इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये बदल दिया गया है, ठीक है ना। आप ये देखिए, यहाँ पर ये बदल दिया गया है और यहाँ पे जो है ये देखिए, एक सेंटेंस ये है जमानती बनाया गया है और यहाँ लिखा है जमानती नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। बस इतना ही अंतर है। परीक्षा में ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए छात्रों से पूछा जाता है, तो ध्यान से देख करके अपने दिमाग को सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना मैं समझाऊं उससे ज़्यादा आप समझिए, क्योंकि आपको परीक्षा देना है। सीआरपीसी के धारा 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध का मतलब वो जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। सी से स माने टू संज्ञेय, सी से स होता है, सी अक्षर से स शब्द बनता है या क शब्द बनता है, लेकिन आप स समझिए। किसी शिकायत का संबंध संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध दोनों से हो सकता है। शिकायत का मतलब होता है कंप्लेंट, ठीक है। शिकायत का मतलब होता है कंप्लेंट। धारा 2D में शिकायत के संबंध, धारा 2D का संबंध जो है शिकायत से है। धारा 2D शिकायत के संबंध में है और यह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम मजिस्ट्रेट को शिकायत करते हैं तो लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे समझिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार कर अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, ठीक है ना, संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस को बिना वारंट, जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं जिसमें हत्या है, रेप हो गया है, डकैती है, ये सब में गिरफ्तार कर अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 2D में परिवाद परिभाषित है। यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, ठीक है ना। जिसने अपराध किया है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, यह दोनों प्रकार से परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा सकता है। संज्ञेय मामले में और देखिए, संज्ञेय मामलों में भी और असंज्ञेय मामलों में परिवाद लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर यह बात मैंने बता दी है। आप थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के इसको देख लीजिए, ठीक है ना। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले में हो सकता है। परिवाद मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। आगे बढ़ते हैं। परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। परिवाद के अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट धारा 173 सीआरपीसी में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको आप पढ़िए और कमेंट जरूर करिए। वीडियो में आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। यह धारा 2G में जांच के बारे में बताया गया है,
ठीक है ना। 2G, जी से जांच, जी से जांच, ठीक है ना। और C से संज्ञेय अपराध, 2C से संज्ञेय, 2G से जांच। चलिए थोड़ा सा ये स्पेशल फैक्ट लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर है इसके। अपराध के संदर्भ में अन्वेषण प्रथम चरण है। अपराध के संदर्भ में अन्वेषण प्रथम चरण है। हत्या हुई, उस जगह पे पुलिस पहुंची, खोजबीन शुरू कर दिया, उसे अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण का मतलब खोजबीन करके कोई नई तथ्यों को निकालना। जांच द्वितीय चरण है। जांच हमेशा आरोप विरचित किए जाने से पहले, ठीक है ना, आरोप विरचित किए जाने से पहले, जब पुलिस रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद आरोप विरचित होता है, उसके किए जाने से पहले जांच का उद्देश्य सत्यता एवं असत्यता को सुनिश्चित करना है। सत्यता एवं असत्यता को सुनिश्चित, जांच का उद्देश्य सत्यता और असत्यता को सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। यानी कि पानी और दूध को अलग करना है पहले ही। आगे बढ़ते हैं। जांच और विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है। जांच और विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है। विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जो ट्रायल शब्द है, ट्रायल का मतलब होता है विचारण, उसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ट्रायल के जो सेक्शन है वो CRPC में दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण CRPC की धारा 2H में है। H का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है जो छुपी हुई चीज़ है। H का मतलब है हिडन, हिडन का मतलब होता है जो छुपी हुई चीज़ है, ठीक है ना। तो अन्वेषण किसे कहते हैं? छुपी हुई चीज़ को बाहर निकालना। अन्वेषण, भाई कोई खोज करता है, अन्वेषण करता है, तो वो छुपी हुई चीज़ जो है उसको बाहर निकालता है। इस तरीके से आप परिभाषा याद करिए। H का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब जो छुपा हुआ है। अन्वेषण में अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, फैक्ट सही है। एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट सही है। अन्वेषण एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यह भी फैक्ट जो है एकदम सही है। अन्वेषण पुलिस द्वारा की जाती है, एक पुलिसीय प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, ठीक है ना। आप समझ जाइए। जैसे इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिए इस बात को। किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समन मामला वह मामला है जो वारंट मामला नहीं है, बिल्कुल सही है ये तो CRPC के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य प्रकृति की है। नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, इस समझिए आप। CRPC की जो प्रकृति है, असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य प्रकृति। जैसे जो 3 साल से जो कम की सज़ा होती है, या जो चैप्टर जो उसमें दिए हुए हैं, क्या नाम है, शेड्यूल में जो दिए हुए हैं, संज्ञेय कौन है असंज्ञेय कौन है, उसके आधार पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, जो कि 2L में बताया गया है, ठीक है ना। 2L में जो गंभीर प्रकृति के मामले नहीं हैं उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। असंज्ञेय अपराध के लिए अन्वेषण की अनुमति उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही दी जा सकती है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये नहीं कि कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। जैसे यह एक ज़िला है, ज़िले में बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं, तो ये इलाका जो इतना इलाका एक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आएगा, इतना इलाका एक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आएगा, इतना। अब मान लीजिए यहाँ पे अपराध हुआ तो इस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है वही जो इतना एरिया जो भी मजिस्ट्रेट होल्ड करता है वही जो है इसके लिए अन्वेषण के लिए जो है आदेश दे सकता है, जांच के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, अन्वेषण के लिए
अनुमति जो देगा मजिस्ट्रेट ही देगा। यहाँ देख समझ रहे हैं ना, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है जिस पर कोई संज्ञेय अपराध करने की शंका हो। तो अगर आपको ये जो शक लग रहा हो तो धारा 173 सीआरपीसी की जो है आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा शक आपका दूर हो जाएगा। किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं जिस पर कोई असंज्ञेय अपराध की शंका हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2N में अपराध परिभाषित है, 2O में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी और 2Q में प्लीडर अभिप्रेत है। प्लीडर का मतलब होता है वकील, अधिवक्ता, 2Q में प्लीडर है। 2O में जो है दरोगा, मान के चलिए 2O में थाने का भार साधक अधिकारी, इंस्पेक्टर या दरोगा। 2N में अपराध, 2O में दरोगा, 2Q में प्लीडर अधिवक्ता। अपराध, थाना, दरोगा और अधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2A में जमानती अपराध, 2B में आरोप, 2C में संज्ञेय, 2D में परिवार, 2E में हाई कोर्ट, 2F में भारत, 2G में जांच, 2H में अन्वेषण, 2I में न्यायिक कार्रवाई, 2J में स्थानीय अधिकारिता, 2K में महानगर क्षेत्र, 2L में जो है असंज्ञेय अपराध। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। ये जो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आती हैं, गलत हो जाता है नए नए विद्यार्थियों का, तो आप लोग इसको जो है याद करिए। 2A में जमानती, 2B में आरोप, 2C में संज्ञेय, 2D में परिवार, 2E में HC, 2F में भारत, 2G में जांच, 2H में अन्वेषण, 2I में न्यायिक कार्रवाई, 2J में स्थानीय अधिकारिता, 2K में महानगर क्षेत्र, 2L में असंज्ञेय अपराध। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न न समझ में आए तो आप जो है हमसे जो है टेलीग्राम पर संपर्क करिए। धन्यवाद।